मम्मी छठ पूजा करत रही। छठ मैया सूर्य भगवान की सिस्टर है। बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो गई हैं जब माँ कहती थी कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, कुछ भी ऐसा वैसा खाना नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा पहनना नहीं, क्योंकि छठ घाट पे जाना है। छठ एगो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कल जा सकत। वो 3 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के पूरा रीति रिवाज के साथ हम इतने छोटे शब्द में ओकरा बयान नहीं कल जा सकत। काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। बाबा बिहारिया दौरा घाटे पहुँचाय। देखिए हमनी के छठ बहुत ही महत्वपूर्ण बा। एकर मतलब बहुत ही महत्व बा हमनी के। तो एकर मतलब बहुत पुराना कहानी बा, प्राचीन काल से। जैसे जब राम जी वन से लौटलन 14 साल के बाद, तो सीता रावण वध के पाप लाग गए उनका में। तो सीता मैया ये व्रत कैली, मुगदल ऋषि कहलन कि व्रत करे से मन मुक्त हो जाए। तो 6 दिन व्रत बहुत तपस्या कठिन से कैली मुगदल ऋषि के आश्रम में जाके, और सप्तमी के दिन पूरा व्रत करके और अपन सूर्य भगवान के कृपा भइल और वो पाप से मुक्त हो गई। तभी से कहानी मतलब चलल आता कि जो भी मन सूर्य भगवान और छठी मैया के कृपा से पूर्ण हो जाला। जो श्रद्धा और भक्ति से पर्व मनावेला ओकर सब मनोकामना पूर्ण हो जाला। छठ ऐसा एक पर्व है जिसमें हम सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो इस धरती पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं इस छठ पूजा के माध्यम से कि उन्होंने जो हमें दिया है, पूरे साल हम उनके वजह से हैं। इस साल में एक बार ही होता है कार्तिक मास में, जब हम सूर्य और छठी माई की आराधना करते हैं। ये 4 दिन का महापर्व है। पहला दिन हम शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें हम कहते हैं नहाए खाए, जिसमें घर की सफाई और अच्छे से खाना बना के खाया जाता है। उसमें सबसे पहले उठ के घर की सफाई करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल दे के मन में स्वच्छता का भाव रख के और छठी मैया का नाम लेके पहला दिन शुरू किया जाता है, जिसमें चने की दाल, लौकी की सब्जी, पकौड़े बनाते हैं। लौकी की सब्जी खाने का भी एक महत्व है, क्योंकि ये फास्टिंग बहुत लंबा होता है, 36 आवर्स की। तो लौकी ऐसी है जो हमारी बॉडी में वाटर देती है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। तो इसके वजह से मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो छठ पूजा का हर चीज़ बहुत ही मतलब लॉजिकल है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप मतलब बस करने के लिए कर रहे, हर बात के पीछे एक लॉजिक है। और दूसरा दिन होता है फिर हमारा खरना, जिसमें हम फिर से वही बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, रोटी और गुड़ वाली खीर। और उस दिन हम संकल्प लेते हैं 36 आवर्स की फास्टिंग का। के बाद सात्विक भोजन खाने के बाद 12 बजे के बाद हमने कुछ खाया नहीं। पानी पीने के बाद चंद्रमा को पानी देख के पानी पी लिए। इसके बाद अब तक हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया है। ना हम पीले बानी, ना हमारी देवरानी, ना हमारी भाभी, ना हमारी चाची, ना हमारी चाची सास, ना हमारी मम्मी। तो अब हम लोग फिर सुबह से कुछ नहीं की खैनी पीनी जा। एक बाद अभी नहा के सूर्य भगवान के अर्घ देनी। अर्घ देवे के बाद हम लोग अभी हमें के खरना स्टार्ट होकर बाद, जगह में मम्मी अभी बनावत रही, हमार सास बनावत रही खीर। जो खीर जो बा ओकरा में चीनी ना डालल जाला, काहे कि अगर चीनी डाल देवल गई ओकर स्वाद अलग हो जाई। काहे कि गुड़ होखी, गुड़ से चीनी बनी। तो हम लोग जो ओकरा प्राइमरी बा हमार गुड़, तो हम गुड़ ओकरा में डाल के खाना बनावे जा। एकरा बाद वो बने के बाद जो हमें के व्रती बानी जा, पहले भोजन हमें के खाइल जाई। हमें के खाए के बाद ही हम दूसरा के खिला सकते हैं। और ई भोजन के साथ कभी भी नमक ना खाए के चाहिए। छठी मैया सबको बहुत ताकत देती है। लगता है दिखने में कि इतना बड़ा पर्व कंप्लीट कैसे होगा, लेकिन छठी मैया अलग ही ताकत है ये। तो जय छठी मैया। ये ठेकुआ बन रहा है जो छठी माई के लिए पूजा का प्रसाद है।
इसमें ठेकुआ छठी माँ को अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान के लिए बनाया जाता है। ठेकुआ ही सबसे पहला प्रसाद होता है। छठी माँ का पूजा करने के बाद बच्चों को, बड़ों को ठेकुआ का बहुत ही बिहारी लोग के लिए बहुत ही इंतजार होता है कि कैसे मिले ठेकुआ और हम खाएं। ठेकुआ ऐसा चीज़ है जो आटे और गुड़ से, घी से बना, इसका एक इंतजार 1 साल के लिए होता है कि जब पूजा हो तो ठेकुआ बने और हमें प्रसाद के रूप में मिले। सब लोग बाहर से, दूर दूर से भी ठेकुआ मांगने के लिए आते हैं। तो अभी हम संध्या अर्घ के लिए दौरा सजा रहे हैं। तो दौरा में हम जितने भी नेचुरल हमारे फ्रूट्स, फल होते हैं ना, जो धरती से सब जुड़े हुए, तो हम छठ में कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल मतलब ये नहीं लाते, मिठाई नहीं लाते, जो हमें प्रकृति ने दिया है। तो हम घर पे खुद से मिठाई बनाते हैं, तो ठेकुआ इसमें अहम है। तो हम हर सूप में 5-5 ठेकुआ रखते हैं टीक के उसको। और बाकी जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा कोई फैंसी फ्रूट्स नहीं होते हैं हमारे छठ में। ये अदरक होती है पत्ते वाली, मूली ये भी पत्ते वाली, गन्ना, ये सब हम मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है नेचुरली, उन सब की पूजा है ये। पर्व में 2 अर्घ देवल जाला, एक डूबते हुए सूरज के और एक उगते हुए सूरज के। वो जब घाट पर एक दिन जाइल जाला शुरू दिन ना, तब वह आन के फिर घर कुछ लोग कोसी भरला। और इसमें हाथी रहता है, जो एक मिट्टी का एक ढेर होता है जिसके ऊपर गेहूं रख के हाथी रखी जाती है। उसके नीचे एक गन्ना, हाथी को सिंदूर से टीक के उस पर दिया जलाया जाता है। कोसी भरने का मन्नत ये है कि हमारे घर में सुख शांति बना रहे, खुश रहे और हमारी सारी मन्नत पूरी रहे। घर में एक बहुत ही अच्छा लगता है जो सजावट की तरह किया जाता है, और छठी माँ को बुला के उनको प्रणाम करते हैं। पिछले साल से स्टार्ट की है छठ पूजा। मैं सबको देखती थी कि कैसे ये लोग 3 दिन फास्टिंग करके रह जाते हैं, कैसे ये लोग भूखे रह जाते हैं बिना पानी का, ऐसे ही। तो मुझे भी मन किया कि मैं करके एक बार देखती हूँ। तो मैं इनको देखी प्रतीक्षा की, ये कोई फास्टिंग नहीं करती है, ये छठ पूजा कर ली, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम कोशिश किए, भगवान मदद किए, मैं कर ली। थोड़ा परेशानी हो रही, लेकिन पता ही ना चला रहे। सूर्य भगवान इतना शक्ति देलन कि पता ही ना चला कि कैसे छठ बीतल। अभी भी बच्चा परेशान करे था, लेकिन पता नहीं चला। गांव हो या शहर, कहीं भी हो, हमारा परिवार जहाँ सब लोग हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे इन चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें और इन चीज़ों की इज्जत करें और इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएं। जय बिहार, थैंक यू।